हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। किसे पता चला सुपर विलेन के प्लान के बारे में? कहां गए दोनों क्रिश और रोहित मेहरा जूनियर रोहित को बचाने के लिए? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पे क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। वेल दोस्तों, वीडियो में वापस आते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दोनों क्रिश पास में जाकर रोहित मेहरा को ले आते हैं, लेकिन जब वो धरती पर वापस आते हैं तो धरती पर एलियंस का अटैक हो चुका होता है, जिस वजह से सबसे पहले दोनों क्रिश और रोहित मेहरा को एलियन से फाइट करनी पड़ती है और इसमें उनका साथ वर्ल्ड की पूरी आर्मी भी दे देती है और वो सभी मिलकर एलियंस को भगा देते हैं। लेकिन कथुबा जूनियर रोहित को लेकर जा चुका होता है। दोस्तों, अब इसके आगे की कहानी आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। दोस्तों, कथुबा जिसका रोल फिल्म में विशाल जेठवा निभाने वाले हैं, वो जूनियर रोहित को लेकर चला जाता है अपने प्लेनेट पर, क्योंकि वो ये जान चुका है कि आज से 18 साल बाद जूनियर रोहित उसे मार देगा। इसलिए वो जूनियर रोहित को यूनिवर्स की किसी ऐसी जगह पर ले जाकर मारना चाहता है जहां टाइम हमेशा के लिए रुक गया है। मतलब यूनिवर्स की ऐसी जगह जिसका ना तो कोई पास्ट है और ना ही कोई फ्यूचर। लेकिन कथुबा नहीं चाहता कि क्रिश अपने पिता रोहित मेहरा की मदद से टाइम ट्रेवल करके जूनियर रोहित के प्रेजेंट में मर जाने के बावजूद भी उसको जिंदा वापस ले आए। इसलिए कथुबा जूनियर रोहित को यूनिवर्स की ऐसी जगह पर ले जाकर मारना चाहता है जहां टाइम है ही नहीं। अब रोहित मेहरा जिसको प्रेजेंट और फ्यूचर का क्रिश पास से प्रेजेंट में ले आया है, उसे कथुबा के इरादों के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। फिर जब जादू बताता है कि कथुबा ने अपने प्लेनेट को यूनिवर्स में कहीं छुपा दिया है, तब रोहित मेहरा कहता है कि मैं जानता हूं कि कथुबा जूनियर रोहित को लेकर अपने प्लेनेट के साथ कहां चला गया है। दोस्तों, कथुबा ब्लैक होल के अंदर अपने प्लेनेट को लेकर चला गया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो एक बात जानता है कि जो एक बार ब्लैक होल में चला जाए वो कभी भी वहां से वापस नहीं आ सकता। लेकिन कथुबा ब्लैक होल के रहस्य को जान चुका है, इसलिए कथुबा ब्लैक होल जहाँ टाइम का कोई मतलब ही नहीं है, वहीं जूनियर रोहित को मारकर वहां से जिंदा वापस आना चाहता है। फिर रोहित कुछ सोचकर कहता है कि ब्लैक होल के अंदर जाकर ही हम कथुबा को मार सकते हैं और जूनियर रोहित को जिंदा वापस बचाकर ला सकते हैं। रोहित की ये बात सुनकर दोनों क्रिश बोलते हैं, तो फिर हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? हम ब्लैक होल में जाते हैं और कथुबा को खत्म करके जूनियर रोहित को वापस ले आते हैं। क्रिश के सवाल के जवाब को देते हुए रोहित बताता है कि ब्लैक होल से सिर्फ वही वापस आ सकता है जिसने ब्लैक होल के रहस्य को समझ लिया हो और जो पास्ट या फिर फ्यूचर से नहीं आया हो। मतलब रोहित ब्लैक होल के रहस्य को तो समझ गया है, लेकिन रोहित पास्ट से आया है और इसीलिए रोहित एक बार अगर ब्लैक होल में चला गया तो वो वापस कभी भी नहीं आ पाएगा। इसका मतलब कि फ्यूचर से आया हुआ क्रिश और जादू भी ब्लैक होल में अगर एक बार चले जाते हैं तो वापस कभी भी लौट कर नहीं आ पाएंगे। और ये सब कुछ जानने के बावजूद भी रोहित जादू और फ्यूचर का क्रिश प्रेजेंट के क्रिश के साथ जूनियर रोहित को जिंदा वापस लाने के लिए ब्लैक होल में चले जाते हैं। फ्यूचर का क्रिश अपने बेटे जूनियर रोहित को बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। ब्लैक होल पर पहुंचते कथुबा की आर्मी दोनों क्रिश पर हमला कर देती है। ब्लैक होल में ही सुपर नेचुरल पावर की मदद से कथुबा और क्रिश में जमकर सुपर फाइट शुरू हो जाती है। कथुबा कहता है कि आखिरकार तुम लोगों ने मुझे ढूंढ ही लिया। वो लड़ते लड़ते कहता है कि तुम लोग जूनियर रोहित को बचाने के लिए ब्लैक होल में आ तो गए हो, लेकिन वापस नहीं जा पाओगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेरा राज चलता है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो क्यों खुद को मौत के मुंह में लेकर आए हो? और ये सब सुनकर रोहित कहता है कि हाँ, हम तुम्हें वक्त से पहले नहीं मार सकते, तुम्हारा मरने का समय तय है
और वो भी मेरे पोते जूनियर रोहित के हाथों। तब कथुबा कहता है, मैं इसलिए तो जूनियर रोहित को अभी इस जगह पर मार दूंगा और फ्यूचर को बदल दूंगा और फिर मैं अमर हो जाऊंगा। दोस्तों तब रोहित कहता है कि मैं या तुम फ्यूचर को नहीं बदल सकते, लेकिन मैं फ्यूचर की घटनाओं को होने से पहले घटित कर सकता हूँ। रोहित जान चुका था कि कथुबा को टाइम से पहले नहीं मारा जा सकता, इसलिए रोहित ने अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से उस जगह पर टाइम को फॉरवर्ड कर दिया था और वो जिस समय ब्लैक होल में पहुंचे वो फ्यूचर यानी कि अर्थ के मुताबिक 2040 का साल था और साल 2040 में ही कथुबा को जूनियर रोहित के हाथों मरना है। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, विधि के विधान को नहीं बदल सकता और जो चीजें दुनिया में होनी है वो होकर ही रहती है और वो भी अपने निश्चित समय पर ही। इसलिए साल 2040 में होने वाली घटनाएं उस ब्लैक होल पर घटित होने लग जाती है। जूनियर रोहित बड़ा हो जाता है और उसके पास सुपर पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद कथुबा और जूनियर रोहित के बीच सुपर फाइट होती है और कथुबा जूनियर रोहित के हाथों मारा जाता है। कथुबा के मरते ही रोहित टाइम को फिर उसी समय पर वापस ले आता है, मतलब जूनियर रोहित फिर से अपने बचपन वाले टाइम में वापस आ जाता है। प्रेजेंट का क्रिश और जूनियर रोहित मेहरा की मदद से वापस से अर्थ पर आ जाते हैं, लेकिन जादू फ्यूचर का क्रिश और रोहित मेहरा हमेशा के लिए ब्लैक होल में ही कहीं खो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी क्रिश 4 की पूरी कहानी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।